अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी आपसे ल्यूकोडर्मा के बारे में, यानी जिसे हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में ये सफ़ेद दाग की शिकायत होती है, यानी कि बॉडी का कुछ पार्ट्स, कुछ एरिया वाइटिश हो जाता है, मतलब पैचेस में होता है, या तो फिर कभी कभी फुल्ली पूरी स्किन ही वाइटिश हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। लेकिन इसमें मेनली ये है कि पर्सन जिसको होता है वो अपने को बहुत ज़्यादा सोशली अनएक्सेप्टेबल समझने लगता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहने लगता है, क्योंकि लोगों को ये जहन में है कि कॉन्टेजियस डिजीज़ है, छूने से फैलती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विटिलिगो जो ल्यूकोडर्मा है, जिसे विटिलिगो भी कहते हैं, सफ़ेद दाग भी कहते हैं, ये कॉन्टेजियस बिल्कुल भी नहीं है। बस ये कुछ वजह है जिसके वजह से ये चीज़ें हो जाती है, उसी की बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे, उसके कॉजेज़ और उसके डेफिनेशन, उसका कॉजेज़, और होम्योपैथिकली हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, जैसे कि आपको पता ही है, स्किन डिजीज़ के लिए होम्योपैथी बेस्ट है। तो विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है और क्यूरेबल हो जाता है। जैसे कि और पैथीज़ में कहा जाता है कि क्यूरेबल नहीं है, लेकिन हमारे होम्योपैथी में इसे क्योर किया गया है। और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि बहुत ही अच्छा इसका मेडिसिन का रिस्पांस है, जो मेडिसिन आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। तो अगर आपके भी जानने वाले में किसी को ये चीज़ है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा कि किस तरह से डोजेज देनी है, कम ज़्यादा करनी है, वो मैं आपसे मुझसे पूछ के तभी आप कंटिन्यू करिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ल्यूकोडर्मा में होता क्या है, जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हमारी बॉडी में होती है, यानी मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी का कलर मैनेज करता है, कलर मेंटेन करता है। तो ये सेल्स डाई हो जाती है, यानी कि मर जाती है सेल्स, या तो सेल्स फंक्शन करना बंद कर देती हैं। तो मेलानिन पिगमेंट ही जब फॉर्म नहीं होता है तो बॉडी का कलर वाइट हो जाता है। और बहुत सारे, जैसे कि आप इंडियंस में देखते होंगे कि मेलानिन पिगमेंट मीडियम लेवल पे रहता है, जो बाहर यानी कि अमेरिका वगैरह में देखते हैं कि बहुत, यूरोप कंट्रीज़ में, कि वो बहुत वाइटिश होते हैं क्योंकि उनका मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है। और अफ्रीका और इस तरह की कंट्रीज़ में आप देखते होंगे मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। तो हर जगह का अलग अलग होता है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा कम हो गया, या पर्टिकुलर पर्सन में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा कम हो जाता है, तो वाइटिश स्पॉट्स होने जाते हैं, जिसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई चीज़ है ये भी। कॉजेज़ में इसके आते हैं तो सबसे पहला कॉज होता है कि जेनेटिक है। ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जेनेटिक, यानी कि पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर है तो पर्सन को भी ल्यूकोडर्मा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि सेल्स, अपनी खुद की सेल्स जो हमारी बॉडी की होती हैं, वो खुद ही मेलानिन पिगमेंट को पहचान नहीं पाती है, उनको किल करने लगती हैं। तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो दूसरी वजह ये है। और थर्ड रीज़न है, हो सकता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कोई प्लास्टिक या रबर इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, हमारे मेलानिन पिगमेंट को किल कर देते हैं। तो ये 2-3 रीज़न है, लेकिन पर्टिकुलरली नहीं कह सकते हैं कि यही चीज़ 3 वजह है। हो भी सकता है, और कभी कभी ये सारी वजह ना होने के बाद भी ल्यूकोडर्मा देखा गया है पेशेंट में। तो ये इस तरह से है। तो अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम इस विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग के लिए देते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसका नाम है अम्मी विस्नागा। तो अम्मी विस्नागा मदर टिंचर आपको लेना है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस कंडीशन में, बहुत 100% बेस्ट रिजल्ट्स इसका दिखे हैं पेशेंट में। तो फिर आपको ये देना होगा, 20 ड्रॉप्स लेना है 1/4 कप वाटर में, सुबह शाम 2 बार पेशेंट को पीने के लिए देना है, 20 ड्रॉप्स डाल के अम्मी विस्नागा मदर टिंचर। और इसी मदर टिंचर को आपको 10 ड्रॉप्स एक छोटे बाउल में लेके थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मिक्स करके उस एरिया में लगाना है। सुबह शाम 2 बार लगा के आपको बैठना है, मतलब वो अच्छी तरह से सोख ले वो ऑयल को, वो दवा को जज़्ब कर ले स्किन आपकी। तो इस तरह से आपको करना है, लेकिन आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको ज़्यादा दिन से ये चीज़ हुई है तो आपको 3 से 6 महीना भी लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है, ये नहीं कि लगाते ही फ़ौरन आपको आराम होने लगेगा, लेकिन आराम 100% होगा अगर आप एकदम ओबीडियंटली अच्छी तरह से इसके मेडिकेशन करते हैं, जैसा जैसे मैंने बताया है। तो ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है विटिलिगो के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन एक और आती है, आर्सेनिक सल्फम फ्लेवम।
तो आर्सेनिक सल्फ फ्लैवम जो है इसको 30 पोटेंसी में लेना है। 2 ड्रॉप्स आपको लेना है BD यानी सुबह शाम। 2 ड्रॉप सुबह में, 2 ड्रॉप्स शाम में टंग पे लेना है डायरेक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये दोनों मेडिसिन कभी कभी एक साथ भी चलानी पड़ती है और पेशेंट कंप्लेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। कभी कभी सिंगल ही दोनों में से कोई एक ही मेडिसिन भी चलती है। तो जिसको भी लेना होगा वो पहले कंसल्ट कर लेगा मुझसे या कोई भी होम्योपैथ से कि किस तरह से उसका लेना है, क्या डोसेज रहेगा, तभी आपको कंटिन्यू करना है। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और 100% इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपसे ये डिस्कस करूं, आपसे शेयर करूं। और आप लोगों में भी किसी को अगर इस तरह की चीज़ है या आपके रिलेटिव्स में किसी को है तो आप ये दवाएं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो बस यही आज मुझे आपसे डिस्कस करना था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और किस टॉपिक्स में आप वीडियो और आगे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।